अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, मैं जो हूँ ना वो आज का व्लॉग एक तो स्टार्ट कर रही हूँ। 4 बज रहे हैं, मैं सो गई थी काम करने के बाद और अभी जो है ना मैं उठी हूँ और मैं अभी जो है ना वो लंच प्लस स्नैक्स जो भी समझें आप बना रही हूँ। और खाना मैंने बना लिया था सुबह को, ये देखें आप। खाना जो है ना वो मैंने बना लिया था, आलू गोश्त का सालन। और वापस आके फिर रोटी बनाऊंगी। जैसे जो है वो आएंगे ना वापस एक्सरसाइज करके, फिर रोटी बनाऊंगी और ये खाएंगे। और ये सारे चूल्हे जो हैं ये मैंने अभी चूल्हे नहीं सॉरी चूल्हा ये मैंने अभी साफ़ किया। और मैं बस अभी नींद से उठी हूँ तो मेरा दिमाग ना ज़रा थोड़ा घूमा घूमा हुआ है। अच्छा जी, और बस यहाँ पे मैं चाय बनाने लगी हूँ। चूल्हा साफ़ किया तो इसको मैंने ऑन कर दिया है, ज़रा ड्राई हो जाए। चाय बनाती हूँ, दूध भी यहाँ पे बॉयल हो गया। उसके बाद जो है चाय पीते हैं, फिर तैयारी करते हैं, थोड़ी देर के बाद जाते हैं, फिर आपसे मैं मिलती हूँ। अच्छा जी, मैं बना रही हूँ चाय और साथ में आपको ये बताऊँ कि बाहर हो रही है मज़ेदार तेज़ वाली बारिश। और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है वॉइस ओवर अभी जब मैं कर रही हूँ तो आपको पीछे आवाज़ भी आ जाए, क्योंकि काफ़ी ज़ोरों शोर से जो है वो बारिश हो रही है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी कि बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे अब, क्योंकि फिर से ना काफ़ी गर्मी हो गई थी यहाँ पे। और आई थिंक यहाँ पे गर्मी है तो फिर बाकी एरियाज़ में भी थोड़ी ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि यहाँ पे वैसे इतनी फ़ील नहीं होती थी। रात भी काफ़ी ठंडी फ़ील होती थी, सर्दियों वाली फ़ील आती थी। लेकिन आप जब किचन में काम करो ना या बाहर धूप में जाओ, मतलब दिन के टाइम बाहर जाओ, तब आपको सही गर्मी फ़ील होती थी। तो आई थिंक 1-2 बारिशें होंगी तो उसके बाद वेदर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पे तो सितंबर में ही चेंज हो जाता है, लेकिन इस बार मेरे ख़्याल में काफ़ी लेट चेंज हो रहा है। तो चलें जी, वापस आ जाते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ एक तो सॉरी मैं अभी बना रही हूँ कबाब बना रही हूँ, उसके साथ चाय बना रही हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगी वर्कआउट करने के लिए। और कल के व्लॉग में ना आप सब ने मुझे बहुत अच्छी सजेशंस दी थी, स्पेशली कि आप मोर का पर रख लें, आप जो है वो एग शेल रख लें, अंडे का छिलका जो होता है। तो अंडे का छिलका तो मेरे पास अभी अवेलेबल है, वो तो मैं इंशाल्लाह ताला, अंडे वैसे भी ज़्यादा बनते हैं तो वो तो मैं रख लूँगी, जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा मैं रख लूँगी। मोर का पर जो है वो मैं देखती हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कहाँ से मिलता है। मेरे ख़्याल में मैंने 1-2 बार देखा था, जो संडे बाज़ार है ना वहाँ पे मैंने देखा था। अक्सर लोग जो है वो 20 रुपये 30 रुपये का सेल कर रहे होते हैं, 50 रुपीज़ का, इस तरह से ना डिपेंड करता है उसका साइज़ कितना होता है, तो वो सेल कर रहे होते हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला जी देखें, अगर मुझे मिला तो फिर मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ तेरा, होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक फ़्रोज़न पराठा और वो बना रही हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि अभी जो है दोपहर का टाइम है, दोपहर के बाद का टाइम है, असर का टाइम है। और सुबह उनको मैंने जल्दी नाश्ता दे दिया था, तो बस अब ये है कि कुछ ना कुछ तो जाने से पहले लेते हैं। मैं तो कबाब लूँगी, लेकिन उनको मैंने ये बना के दिया कि आप जो है थोड़ा बहुत ले लें। वैसे भी फिर आधा घंटा घंटा जो है गैप आ जाता है, तो उसके बाद जो है आप फिर चले जाइएगा जिम अपने, क्योंकि वो भी जाते हैं, तो इसलिए जो है लेना ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होता है। Smiling while you're cursing, I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring. वर्कआउट आज का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा हो गया। और जैसे ही मैं घर आई ना, जैसे ही मैं एंटर हुई, तो मैंने कहा मैं सबसे पहले जो है बेडशीट चेंज कर लूँ। अच्छा, आजकल इस तरह से है कि बहुत ज़्यादा जो मेहनत वाले काम है ना वो हो नहीं रहे हैं। और जो कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरे पूरे घर में बर्तन बर्तन फैले हुए हैं, डाइनिंग टेबल पे भी सारे। तो आज मैंने काफ़ी सारे बर्तन जो हैं वो वॉश करके रखे थे। किचन में मैं अभी नहीं रख रही हूँ। एक रीज़न तो मैं आपको ये बताऊँ कि जो मेरी हेल्पर है ना, आज उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। और मेरा तो ये है कि जिस्म का जोड़ जोड़ जो है ना, बस वो ठा दर्द ऐसे निकल रहा होता है आजकल। थोड़ा सा टाइम लगेगा यूज़ टू होने में, इंशाल्लाह ताला वो हो जाएगा।
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं इस दर्द की वजह से जो है वो थोड़ी सी डंडी मारूं, इसलिए मैं वो जो है काम अपना पूरा कर रही हूँ। लेकिन ये है कि दर्द जो होता है, बॉडी पेन जो होता है, वो इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा कुछ दिनों में। लेकिन अभी ये है कि बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा मेहनत वाले काम दिन में फिर भी कर लेती हूँ, लेकिन इस टाइम ये होता है कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैं जैसे ही आई, मैंने कहा चलो अभी थोड़ी सी मैं वार्म अप हुई हूँ, तो मैंने फ़ौरन से बेडशीट चेंज कर ली और खजूर मैं लेकर जाती हूँ अपने लिए, या पहले हम लोग ले लेते हैं, खा लेते हैं, या फिर मैं वापस आके खाती हूँ, मतलब थोड़ी देर के बाद। अब आज ये हुआ, बल्कि आजकल थोड़ा सा इस तरह से जा रहा है कि मेरे हस्बैंड जो है ना, उनकी ऑफ़िस की टाइमिंग ज़ाहिर है थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है। तो आज मैं अकेली गई थी, मैंने कर लिया था, और उसके बाद जो है फिर मैंने घर आके काम वगैरह कंप्लीट किए, और हस्बैंड जो है ना वो फिर अभी गए हैं। तो काफ़ी लेट हो गया था, बहुत लेट, तो फिर खाना खाना अच्छा भी नहीं लगता। तो वो अभी गए हैं एक्सरसाइज करने, तो मैं जो है वो बैठ के यहाँ पे खाना खा रही हूँ। सालन मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैं आलू गोश्त का बना के गई थी, तो 1 घंटे 2 घंटे के बाद फिर मैं खाना खा लेती हूँ। और आज बड़ा दिल चाह रहा था, बल्कि उस्मान की फरमाइश थी कि मुझे चूरी बना के दो, तो वो मैंने बनाई। और उसके साथ अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। अच्छा, आज ना मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कल के व्लॉग में कि मेरा मूड इंतहाई किस्म का ऑफ था। फिर आज हेल्पर भी नहीं आई, उन्होंने भी कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और मैं सारा दिन सुबह को भी अकेली लगी रही, बर्तन वगैरह कर रही थी सारे। उसके साथ ये हुआ कि जिम में मेरी जो 2 हेडफोन्स हैं वो भी टूट गए। हैंड्स फ्री लेकर जाती थी ना, तो वो फिर जब मैं करती थी तो कभी फ़ोल्ड करके रख ली, कभी यहाँ रख ली, वहाँ रख ली। तो वो जब मैं घर आई तो वो एक साइड से आवाज़ ही नहीं आ रही थी, और एक और जो थी दूसरी वो भी टूट गई। तो वो भी मेरा मूड ख़राब किया। मुझे फिर जो है वो लेना होगा, क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ, एडिटिंग कर रही होती हूँ, उनके लिए मैं दूसरे यूज़ करती हूँ जो ज़रा अच्छी क्वालिटी के होते हैं ना। मैंने रखे हुए हैं, 2-3 रखे हुए हैं। और फिर जब मैं जिम जाती थी तब भी मैं इस तरह के यूज़ करती थी कि ज़रा ज़्यादा हाई क्वालिटी के हों, मतलब आवाज़ ज़रा अच्छी आए, ताकि शोर होता है जिम में तो बाहर की आवाज़ें ना आएँ। तो मेरे हस्बैंड जो हैं फिर जैसे ही घर आए ना, वो काफ़ी 1-2 घंटे तो लगा के आए थे। तो जैसे ही वो घर आए ना, तो मेरे लिए वो लेकर आए आईपॉड्स, और ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इनके बारे में मैं अब ये बताऊँ कि उन्होंने मुझे ये कहा कि आपकी बर्थडे तो वैसे ही आने वाली है, चलो गिफ्ट्स अभी से स्टार्ट कर दूँ, थोड़े-थोड़े देना। मेरा वैसे मूड भी ऑफ हुआ था ना काफ़ी ज़्यादा, तो उन्होंने कहा कि चलो ऐसा है, आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा, ये चीज़ आपको ज़रूरत भी है, क्योंकि जब तक थोड़ा बहुत इस तरह का म्यूज़िक नहीं होता ना, तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलती, या फिर आप बिल्कुल ही डल फ़ील कर रहे होते हो, मुझे ऐसे लगता है। तो बस ये आए तो मैं उस टाइम तो चलो खुश हुई, काफ़ी खुश हुई। मैंने कहा बड़ा अच्छा सरप्राइज़ दिया, क्योंकि ये सरप्राइज़ था, लेकर आए वो। काफ़ी दिनों से आपके साथ मैंने पहले भी शेयर किया था, हमने इम्तियाज़ भी गए थे और हम ढूँढ रहे थे कि हमें अच्छे मिल जाए, लेकिन हमें कहीं से अच्छे नहीं मिल रहे थे। तो ये जो है ना, अब वो लेकर आए। अब मैं इनका आपको बताऊँ कि क्या प्रॉब्लम है। एक तो ये कि मेरे जो कान है ना, वो उनमें बहुत ज़्यादा हैंड्स फ्री ठहरते नहीं हैं, पता नहीं इनका साइज़ छोटा है या क्या प्रॉब्लम है। और दूसरा ये कि जिम में जब आप बहुत तेज़ एक्सरसाइज कर रहे होते हो ना, तो ये होता है कि फिर ये मेरे कान से निकल के जा रहे थे, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि मुझे जिस तरह के हाई क्वालिटी के अच्छे लगते हैं ना, जिनमें आवाज़ में बेस ज़्यादा हो या इस तरह हो, तो वो तो ये तो हस्बैंड पिन पैक लेकर आए थे, और इनकी वॉइस उन्होंने आई थिंक शॉप पे चेक की थी, कोई ओपन होगा, लेकिन ये 2 जो बॉक्सेस थे ना, वो पिन पैक लेकर आए थे। तो जब यहाँ पे मैंने चेक किए तो मुझे उनकी आवाज़ में कोई ख़ास मज़ा नहीं आया, क्योंकि मेरा काम जैसे एडिटिंग से रिलेटेड है, तो मुझे आइडिया हो जाता है कि वॉइस क्वालिटी जो है वो कैसी है, माइक की हो गई या हेडफोन्स की हो गई, हैंड्स फ्री जो होते हैं, किसी भी किस्म के हेडफोन्स होते हैं ना, तो मुझे आइडिया हो जाता है। तो ये जब मैंने देखा तो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। और दूसरा, ये जो कान में ठहर भी नहीं रहे थे, मैंने ये सोचा कि मैं सारा टाइम इनको कान में सेट ही करती रहूँगी, मेरे कान में तो नहीं ठहर रहे थे बिल्कुल भी। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया, यहाँ पे तो खैर हम लोग देख रहे थे इसको चार्ज करके, कि चलो देखते हैं अगर आवाज़ इसकी सही हुई या मैं सेटिस्फाई हुई तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो आप चेंज करा देना। तो आज उन्होंने मुझे दिया तो सरप्राइज़ था, और एक तरह से मुझे अच्छा भी लगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, मुझे ज़रूरत भी थी। लेकिन दूसरी तरफ से ये मुझे पसंद नहीं आया, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। दिल रखने के लिए तो मैंने वाक़ई उनको कहा कि मैं वाक़ई बहुत खुश हूँ, दिल रखने वाली बात नहीं है, चीज़ मुझे ज़रूरत है और ज़रूरत थी, तो इसलिए बेहतर है कि चीज़
मैं इसको एक्सचेंज करा के दूसरे ले लूँ ताकि मैं खुशी खुशी जो है वो डेली यूज़ करूँ। जब आप कानों में हेडफोन्स लगाते हो और आप जिम करते हो, वर्कआउट करते हो ना, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और आपकी जो बॉडी है ना वो बहुत अच्छा रिस्पांस देती है। यकीन करें, मैं पूरे 2 घंटे का वर्कआउट करने के बाद जब बाहर आती हूँ ना, मैं इतनी खुश होती हूँ, मैं इतनी रिलैक्स होती हूँ। हालांकि मेरा जिस्म टूट रहा होता है, लेकिन फिर भी मुझे खुशी इतनी ज़्यादा होती है कि हाँ, वाकई वेल डन मरियम, कुछ ना कुछ जो है बहुत अच्छा करके आप बाहर निकली और बहुत फ्रेश में अच्छा फ़ील कर रही होती हूँ। तो ये थी जी रीज़न जिसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला कल मैं जाऊँगी, इसको मैं चेंज कराऊँगी। फिर कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कौन से जो है वो लूँगी और ले रही हूँ। तो व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाअल्लाह ताला जी सब आएंगे अभी 1-2-4 दिन में, आई थिंक आने वाले हैं, तो फिर इंशाअल्लाह ताला जी ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।